यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आवाज में असर दिखाई दे रहा है क्या? जेईएन परीक्षा में पहली गिरफ्तारी हो गई है, ये तो मैंने आपको कल पहले बता दिया था, मगर आज ओएमआर घोटाले में भी बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसओजी उन गिरफ्तारियों के बारे में भी बताएगी, पूछताछ जारी है। चर्चा करेंगे कांग्रेस की बैठक में किस बात को लेकर चिंता जताई गई। दिल्ली में भजनलाल शर्मा दिल्ली से भागे भागे विधानसभा में पहुंचे। हनुमान बेनीवाल क्यों गुस्से में दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में, और क्या सियासत चल रही है वसुंधरा राजे की बीजेपी से अलग? इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर शुरुआत कर लेते हैं पेपर लीक की खबरों से। गणपत बिश्नोई जो सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता के पद पर काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जेईएन भर्ती परीक्षा में लीक पेपर को पढ़कर पास कर इंजीनियर की नौकरी पाने के आरोप में। मगर आप सोच रहे होंगे जेईएन परीक्षा तो रद्द हो गई थी पेपर लीक के आरोप के बाद, मगर दोबारा हुई तो भी वो पेपर लीक था। एसओजी ने प्रेस नोट जारी किया है कि कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 की निरस्त परीक्षा के पश्चात पुनः आयोजित परीक्षा 2021 दिनांक 12/9/2021 को भी प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक था। क्या जेईएन परीक्षा का ही था? मुझे आज भी याद है कि एसओजी में सबसे पहले भजनलाल शर्मा के सरकार के आने के बाद जेईएन परीक्षा के बारे में पेपर लीक को लेकर पता चला था, और इसकी जांच में ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 खुला था, मगर यह नेपथ्य में चला गया था। इसकी कहानी कभी और सुनाएंगे, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं में जो अधिकारी बजरंग सिंह इन दोनों ही परीक्षाओं का खुलासा किए थे, वो एसओजी से तुरंत कुछ दिन बाद ही 5-10 दिन हुए होंगे रवाना कर दिए गए थे। उसकी चर्चा कभी और करेंगे, मगर जो खुलासे हुए हैं उन खुलासों में यह पता लग रहा है कि रेवड़ियों की तरह बटे थे जेईएन के पेपर। इतने ज्यादा फर्जीवाड़ा हुए हैं, इतने ज्यादा फर्जीवाड़ा हुए हैं कि वो सारे के सारे प्रमोशन होकर अधिकारी बन गए हैं, और भारी सियासी दबाव सरकार और एसओजी पर है कि इस जांच को ठंडे बस्ते में डाला जाए, जो दबाव पहले से जारी था। अब ये भजनलाल शर्मा की सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तरह मामला खोल तो दिया है, मगर अशोक गहलोत की पोल पूरी तरह से खुल पाएगी क्या? बताइए। अशोक गहलोत जो कहते थे कि पेपर लीक होने के बाद हमने परीक्षा रद्द की है, गहलोत साहब दोबारा आयोजित करते थे, उसके पेपर भी लीक होते थे। इसलिए कि जो गोपनीय शाखा बनाते थे, उस गोपनीय शाखा में ही चोर बैठाए जाते थे। बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का गोपनीय शाखा के जो इंचार्ज थे, उनके साथ मिलकर ही पेपर तैयार करके रखने जा रहे थे और लेके आ रहे थे। रामकृपाल मीणा और प्रदीप परासर, डीपी जारोली, ये सब शिक्षा संकुल में गोपनीय शाखा के इंचार्ज ही थे, जहां से रीट का पेपर गायब हुआ था। और कर्मचारी चयन बोर्ड में भी जो खुलासे होने जा रहे हैं, गोपनीय शाखा से ही सब गायब होता था। ये गोपनीय शाखा के नाम पर अशोक गहलोत सरकार ने कोई पेपर लीक शाखा बना रखी थी क्या? ओएमआर सीट को लेकर हंगामा मचा है।
मगर ओएमआर में कितनी गड़बड़ियां हो जाती। यहां तो पेपर गोपनीय शाखा से ही लीक हो जाते थे। दिल थाम करके बैठिए, जो खुलासे दिन पर दिन होते जा रहे हैं, कोई परीक्षा ही नहीं थी जिसके पेपर लीक नहीं हो रहे थे। दोबारा रीट की परीक्षा जो हुई थी उसके पेपर भी लीक थे। डीपी जारोली को आप खोज नहीं रहे हैं, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पेपर लीक हो गया तो मैं जीवन भर की कमाई सौंप दूंगा सरकार को, या फिर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे दें। पता नहीं डीपी जारोली कहां गायब हो गए, बीएल जाटावत भी कहां गायब हो गए। मुझे लग रहा है कि जिस तरह के ये घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की जांच ये एसओजी से संभव नहीं है। और यहां पर कम से कम 3 से 4 हजार पुलिसकर्मी चाहिए, वो भी कमिटेड वाले चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि बताने के लिए तो सब तैयार है। भजन लाल शर्मा की सरकार पूछे तो सही। अशोक गहलोत स्वास्थ्य लाभ के लिए मुंबई चले गए हैं और 5 सालों में बर्बादी का वो सितम बिछाकर गए हैं राजस्थान में कि पता नहीं संभलते संभलते कई साल लग जाएंगे। कहते थे, मुझे अब भी याद है कि जानबूझकर अफवाह फैलाया जा रहा है कि पेपर लीक था। अभी जो जांचें हो रही है और जो पूछताछ हुई है, आलोक राज से भी बातचीत की है एसओजी ने, उसके बाद कई लोगों को जो उस समय के सफल अभ्यर्थी थे ओएमआर गड़बड़ घोटाले में, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे जानकारी ली जा रही है किस तरह के पैसे का लेन देन था और क्या मोडस ऑपरेंडी था संजय माथुर का। मगर गोपनीय शाखा वाली जांच अभी शुरू नहीं हुई है, वो पंडोरा बॉक्स खुलना बाकी है। एसओजी चाहती है कि अभी 2 साल में परीक्षाएं हुई है, उनके भी ओएमआर सीट को लेकर किसी के पास कोई सबूत है तो वो जल्दी से जल्दी एसओजी में पहुंचे। वो जानकारी लेने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें भी हमें मदद करनी पड़ेगी। ये ऐसे लोग हैं कि इतनी आसानी से चीजों को बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि पता है इन्हें इनके पीछे इनके आका खड़े हैं जिनके बल पर ये पेपर लीक करते थे और इनका बाल बाका नहीं होता था। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने क्या थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो आप। जब आप दिनेश खोड़निया, जिनके ऊपर जांच जारी है, उन्हें लेकर स्वागत कराने जाओगे प्रभारी का, तो फिर युवा कैसे जुड़ेंगे। हालांकि उसकी सफाई भी आई है कि गोविंद सिंह डोटासरा के साथ वो नहीं गए थे, वो पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे और वो अलग गए थे। जो भी हो, देखना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि अगर जांच जारी है और राजस्थान के युवाओं में उबाल है तो लोक लाज भी तो कोई चीज होती है। पर कांग्रेस के अंदर भी ये झांकना होगा कि युवा अगर जोड़ना चाहती है कांग्रेस, तो युवाओं को जोड़ने के लिए क्या मुद्दे हों, किस तरह से उनकी बातों को उठाया जाए। इस बात पर भी चिंता जताई गई और बाप पार्टी को लेकर भी बातचीत हुई कि किस तरह से आदिवासी इलाकों में कांग्रेस कमजोर हुई है, तो बाप पार्टी का कैसे विकल्प बना जाए और कैसे आदिवासी युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। राजस्थान में जिस तरह से काम हुआ है संगठन में, उसे लेकर भी कहा गया कि अच्छा काम हुआ है। बड़ी संख्या में 51,000 बीएलए बनाए गए हैं और एसआईआर को लेकर जो कुछ बीजेपी करना चाहती थी उसका प्रतिरोध भी कांग्रेसियों ने अच्छा किया है। आगे मनरेगा को लेकर कैसे आंदोलन करना है और पंचायती राज चुनाव में कैसे एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है, इस बैठक में आपको दिखाई दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये सारे नेता बैठे हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ की बैठक है जिसमें सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं और
छत्तीसगढ़ के नेता दिखाई दे रहे हैं और बाकी वो राजस्थान की बैठक थी। ये शशि थरूर से भी आज मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी चूंकि संसद अभी चल रहा है, लिहाजा कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ये सब दिखाई दे रहे हैं। इधर रंधावा, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और पवन खेड़ा भी बुलाए गए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा जो अभी अभी राज्यसभा चुनाव होना है उसमें एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और पवन खेड़ा की तपस्या में इस बार जो कमी रह जाती थी राजस्थान से उसे पूरा किया जाएगा। और इस बार भी बाहर के नेता, वैसे पवन खेड़ा कहते हैं उदयपुर के रहने वाले हैं, राज्यसभा की सीट पर राजस्थान से पवन खेड़ा जाने वाले हैं, जो सीट खाली हो रही है इस बार। इसलिए पवन खेड़ा भी अब राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। यहां पर ये बैठे हुए दिखाई दिए। अशोक गहलोत को भी फोन किया गया और उन्होंने कहा कि मैं तबीयत मेरी खराब है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप अपना ध्यान रखिए और निमोनिया बहुत गंभीर बीमारी है, फिलहाल मुंबई में अच्छे डॉक्टर से आप दिखाइए। मगर जो कांग्रेस की चिंता है उस चिंता पर चिंता करने के लिए, नौजवानों को जोड़ने के लिए जाति और धर्म के अतिरिक्त उनके मुद्दों को भी जीना होगा। अगर राहुल गांधी को लगता है कि भारत में जेएनजी बाकी देशों की तरह उठ खड़ा हो सकता है तो फिर यहां पर कैंपस में हिंदू और मुसलमान के नाम पर जेएनजी पहले से बटा हुआ था, अब नए यूजीसी बिल में जेएनजी सवर्ण और बैकवर्ड और एससी एसटी के नाम पर बटा हुआ नजर आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है, मगर कहने वाले कह रहे हैं, राजस्थान के कई ओबीसी नेताओं को सहसा विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे लिए इतना सोच रही है। कई लोग इसमें भी कई वजह देख रहे हैं। उधर जो मजबूत जातियां हैं, जाट उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, वो वहां सवर्ण जाति में आती है, वो इस कानून का भरपूर विरोध कर रहे हैं। हालांकि यहां की ओबीसी की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर सबसे सधी हुई प्रतिक्रिया मुझे हनुमान बेनीवाल की लगी। पता नहीं लोग इन्हें क्यों जातिवादी नेता कहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मगर अगड़ी जाति के युवाओं के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का माहौल देश में रहना चाहिए। कैंपस का माहौल सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। मगर हनुमान बेनीवाल आज गुस्से में नजर आ रहे थे। गुस्से में इसलिए नजर आ रहे थे कि जो राजस्थान के लोग फंसे हुए हैं रूस में, वहां उनके प्रतिनिधियों को विदेश राज्य मंत्री से, कीर्तिवर्धन जी से मिलवाने ले जाना चाह रहे थे, मगर प्रतिनिधि मंडल की इजाजत नहीं मिली, जिसकी वजह से वो खासे नाराज दिखे, गुस्से में दिखे। पर ठीक है, आज उन्होंने आज संसद में ये मामला उठाया कि किस तरह से यहां पर भांकरोटा में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, मगर किसी को सजा नहीं हुई। ये क्या बात हुई? कोई तो दोषी रहा होगा, किसी की लापरवाही की वजह से तो हादसा हुआ होगा। मगर भारत सरकार ने जवाब दे दिया है कि जांच हुई है और कार्रवाई भी हुई है, पर इस मुद्दे को उन्होंने आज संसद में उठाया। यह तस्वीर कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को लगता है कि हमारे पास मनरेगा है और मनरेगा को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, और जो मुद्दे पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर रहना चाहती है ताकि बीजेपी ज्यादा अटैक नहीं करे, मगर पुराने पाप जो हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। इधर वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह, अभी संसद चल रहा है, बजट सत्र है, मगर दुष्यंत सिंह देखिए कैसे मां गले लगा रही है बेटे को। ये झंडा बीजेपी का तो नहीं लग रहा है, किसी कार्यक्रम का झंडा होगा, किसी भगवान का झंडा होगा। दुष्यंत सिंह पैदल मार्च कर रहे हैं, झालावाड़ में पदयात्रा कर रहे हैं।
चुनाव बहुत दिन है, अभी तो 2 साल मोदी सरकार के भी नहीं हुए हैं। इस पदयात्रा का मतलब क्या है, लोग पूछ रहे हैं। क्या जिस तरह से इस बार अंता में हार हुई है, उससे वसुंधरा राजे को लगता है कि किला ढह रहा है, किला बचाने की जरूरत है। दुष्यंत सिंह की पकड़ कमजोर हो रही है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत मथानिया में दिख रही हैं अच्छी खासी भीड़ भी आ रही है। वो बता भी रही हैं कि जब मैं झालावाड़ में आई थी तो मारुति 800 से निकलना मुश्किल था, और आज देखिए मैंने झालावाड़ को कहां से कहां बना दिया। आज ऐसा एयरपोर्ट बना दिया है कि बाबा बागेश्वर नाथ भी और बाबा रामदेव भी यहां उतर रहे हैं 12 और कोटा जाने के लिए। इतना विकास हमने किया है। मगर लोग पूछ रहे हैं कि अंता उपचुनाव की हार की वजह से यह सक्रियता है जो तलवार निकाल रही हैं, या फिर मसला कुछ और है। क्योंकि कहीं भी मैं देख रहा हूं बीजेपी का झंडा वंडा दिखाई नहीं दे रहा है, और ग्राम पंचायत मथानिया मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है जिस फॉर्मूले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं, अमित शाह, वसुंधरा राजे को इसकी भनक लग गई हो। क्योंकि बैठे बैठाए अचानक से टिकट काट देते हैं, और टिकट अचानक से काट दिया गया तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे इस प्लान में निकल चुकी हैं कि अचानक से जिस तरह से पर्ची पढ़वाई गई थी भजनलाल शर्मा के नाम की, और वो भौचक्का रह गई थी, वो दृश्य जितनी बार देखिए कम ही लगता है। उस दृश्य से गुजरने के बजाय तैयारी अच्छी कर ली जाए, ताकि कम से कम झालरापाटन और झालावाड़ में तो बुलंदी रहे। समय रहते चेत जाना इतने झटकों के बाद सही रहेगा, और इसी वजह से 28 से 30 जनवरी के बीच जन संवाद यात्रा पर विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में सांसद निकले हुए हैं। जो भी सियासत रही हो, फिलहाल तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, चाहे केंद्र में मंत्रिमंडल में विस्तार हो दुष्यंत सिंह का, या फिर राजस्थान में हो। गाहे बगाहे चर्चा चल जाती है, मगर जो जानते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को दूर दूर तक भजनलाल शर्मा की कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, सिवाय कि पंचायत चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन करें बीजेपी। क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने शानदार प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में, भजनलाल शर्मा के लिए बड़ी चुनौती होगी अपने मंत्रियों, विधायकों और हारे हुए विधायक प्रत्याशियों को ललकारें, जगाएं कि संगठन में पद तभी मिलेगा। इसीलिए जो बोर्ड या फिर निगम है वहां पर राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई है, और मंत्रिमंडल का विस्तार भी टाला गया है कि कम से कम लालच में तो मेहनत करें। पता नहीं, पर यह दिखाई दे रहा था। और एक जोधपुर से बहुत दुखी करने वाली खबर आई आज सुबह सुबह, जैसे ही, हालांकि शाम को एक खबर आ गई थी। प्रेमबाई सा जो साध्वी थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। वो आत्महत्या है या क्या है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जांच की मांग की है, रविंद्र सिंह भाटी ने जांच की मांग की है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जांच की मांग की है। जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है संदेहास्पद है, और ऐसे साध्वी की अगर मौत इस तरह से होती है तो फिर जनता को जानने का पूरा हक है कि पूरा मामला क्या था। हमारा भी इंतजार रहेगा। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।